बाहर में मेरे साथ खड़ा था, पहले तो भाग गया, बोला कि अरे भाई जब मुखिया को मारपीट कर दिया, गाली गुप्ता कर दिया, साला हम जाएंगे तो मेरा हाथे पैर तोड़ देगा, क्या साला हम जाएंगे तो मेरा हाथे पैर तोड़ देगा। बिहार का ये पहले मामला है जो कि अपराध करके जो है ये इंतजार कर रहे हैं अपराधी कि यहाँ हमको है गिरफ्तारी हो, हम जेल में जाए। डॉक्टर ने इस वक्त जो है गर्मी का माहौल देखते हुए गर्मी से अलर्ट का मैसेज भी जारी कर दिए, लेकिन आज चिलचिलाती धूप में मुखिया डॉक्टर भी यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ पे देख सकते हैं एसपी कार्यालय है, एसपी कार्यालय में एसपी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं और हमें जहां तक मालूम है कि एसपी से मुलाकात हो चुकी है और सर यहां बाहर आ चुके हैं और हम जानना चाहेंगे क्या मकसद लेकर आज एसपी से मुलाकात करने के लिए आए हैं। देखिए 24 तारीख को हमारे रजौड़ा पंचायत के मुखिया जी एक मुजरिम को जो एसडीओ साहब के साथ बदतमीजी किया था, सदर एसडीएम के साथ, एसडीओ साहब के कहने पर ये उसके गांव जाके खोजवा के उसको पकड़ के अपने गाड़ी में बैठा के एसडीओ साहब ने कहा कि आप उसको सिंघौल थाना पहुंचा दीजिए। ये जाके पहुंचाने गए और जाके थाना अध्यक्ष को बोले कि मैं अहमद हुसैन रजौड़ा पंचायत का मुखिया हूं, एसडीओ साहब ने हमको भेजा है, जो उनके साथ बदतमीजी किया था व्यक्ति उसको हम लेके आए हैं सर, इसको आप पकड़ लीजिए, रख लीजिए। इतना सुनते के साथ सिंघौल थाना अध्यक्ष आग बगोला हो गए और इन पर चपत चला दिया, इनका कॉलर पकड़कर घिसेटते हुए माँ बहन की गाली देते हुए थाना से बाहर कर दिया और उनका ये कृत्य संपूर्ण जिला के मुखिया आज हम महसूस कर रहे हैं कि उस थाना अध्यक्ष का चपत संपूर्ण जिला के मुखिया के गाल पर पड़ा है और सारे मुखिया आक्रोशित हैं। और अभी हम लोग एसपी साहब से मिले हैं, एसपी साहब ने न्याय का आश्वासन दिया है और हमको पूर्ण विश्वास भी है कि एसपी साहब न्याय पसंद है। अभी 10-15 दिन पहले मंसूर चक के थाना अध्यक्ष की भी शिकायत जनप्रतिनिधियों के द्वारा की गई थी, तत्क्षण उन्होंने जांच करा के उस थानेदार को निलंबित करने का काम किया था। हम एसपी साहब के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। मंसूर चक थाना अध्यक्ष को जब निलंबित किए उनके कुकृत्य के लिए, और ये घटना तो बहुत संगीन है। सिंघौल थाना अध्यक्ष ने जो कृत्य किया है ये आपराधिक कृत्य है और ये आपराधिक घटना है और उन्होंने जनप्रतिनिधि पर बेकसूर हाथ चलाया है, मारा है, गाली बका है, उन्होंने संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन किया है, उनको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। हम आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से एसपी साहब से मांग करते हैं कि तत्क्षण सिंघौल थाना अध्यक्ष को निलंबित किया जाए, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जाए। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि ये आपराधिक घटना है, उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज होनी चाहिए सिंघौल थाना में। न्याय का तकाजा यही कहता है। अगर कोई जनता आपराधिक घटना करती है तो उसके विरुद्ध एफआईआर होता है, अगर कोई थानेदार भी आपराधिक घटना करे तो उसके विरुद्ध भी एफआईआर होनी चाहिए। हम आपके माध्यम से एसपी साहब से मांग करते हैं कि मनीष कुमार जो सिंघौल के थाना अध्यक्ष हैं निलंबित किया जाए, उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई किया जाए और एफआईआर दर्ज किया जाए। और हम न्याय की उम्मीद करते हैं एसपी साहब से, हमको पूर्ण विश्वास है कि वो न्याय देंगे। धन्यवाद। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि खाकी वर्दी जो कहलाता है कि यहाँ आम जनताओं का रक्षा करने हेतु वो पहनते हैं, लेकिन जब वही इस प्रकार से हरकतें करे, अगर इस प्रकार से गलतियां करे तो आखिर कौन उस पर एक्शन लेंगे। हालांकि अभी एसपी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और यहाँ पर हमारे साथ हैं जिसके साथ ये इस प्रकार से घटना हुआ, वो सर भी यहाँ पर उपस्थित हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ मामला अचानक आपके साथ इस प्रकार से हो गया कि यहाँ तक बात पहुँच गई है? देखिए, हम लोग अमन परस्त आदमी हैं, शांति और प्रशासन के का हेल्प करने वाला आदमी है, हम लोग सहयोग करने वाले आदमी हैं। तो जब देखे कि मूवमेंट गड़बड़ा रहा है, डॉक्टर्स की टीम एक अलग ज़िला में मतलब हलचल मच रहा है, उधर लड़वरा में हलचल मच रहा है, तो हमको हसन भाई जो हैं हमारे जिलाध्यक्ष जी, मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष,
और पैगाम अमन के भी जिला अध्यक्ष हैं, और पैगाम अमन कमेटी के जो टीम है, फिर डॉक्टर्स के जो टीम है, जो मेडिकल एसोसिएशन जो है बेगूसराय में, तो कई डॉक्टर्स मेंबर्स जो है वो हमको अप्रोच किए कि आप ऐसा कीजिए, आप लड़वड़ा जाइए, बगल में पड़ोसी पंचायत है आपका, आप लड़वड़ा जाइए, उस जो लड़का गलत किया है उसको लेकर के आप वहाँ पहुँचवा दीजिए, डॉक्टर साहब को छोड़ दिया जाएगा। डॉक्टर जावेद सर को हाँ, डॉक्टर जावेद साहब को पकड़ लिया गया था। तो डॉक्टर जावेद साहब के लिए जो लड़का गलती किया उसको वहाँ थाना पहुँचा देना है और डॉक्टर जावेद साहब को छोड़ दे, आप जाइए। हम गए, वो इतना भीड़ भाड़ हल्ला गुल्ला हो रहा था, सबको शांत किए। उस लड़के को अपने बोले, समझा बुझा के देखो, अपराधी जो गलत करता है वो कहीं भी छिप नहीं सकता, प्रशासन से भाग नहीं सकते हो। आज हाजिर हो, कल हाजिर हो, बात तुमको हाजिर होना ही है। तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो, तुमको कुछ दिक्कत नहीं होगा, वहाँ पे पहुँचा देंगे और जावेद साहब को हम ले आएंगे। तो वहाँ पे जो बुद्धिजीवी लोग थे वो हमारे सपोर्ट किए। पहुँचे तो क्या कुछ मामला हुआ था? एसडीओ सर को हम फ़ोन किए कि बच्चा को कहाँ लेके आना, जो लड़का गलती किया। वो बोले आप थाना पे, संगोल थाना में है, आप आइए। सिंघल थाना? हाँ, हम सिंघल थाना गए, बड़ा बाबू बैठे हुए थे, उनको जैसे ही बोले कि हम रजौरा के मुखिया हैं, एसडीओ साहब हमको भेजे हैं, ये अपराधी, इसको ले लीजिए, आप पकड़ लीजिए। अरे भाई, वो अपराधी हम ही को गाली गुप्ता, मार पीट, धक्का मुक्की, पकड़ धक्कर, घींच तीर करके थाना से बाहर कर दिए। और उनको कह रहे भाई आप कम से कम सर एसडीओ साहब से बात कर लीजिए, हमको एसडीओ सर बोले हैं आने के लिए, हम अपराधी को लेके आए आपके पास हाजिर करने के लिए, आप इसको रख लीजिए, इससे पूछताछ कीजिए। दोनों को बाहर कर दिया। अपराधी जो है, जो मान लेते हैं गलती किया जो लड़का, वो लड़का 1 घंटा तक बाहर में इंतजार किया कि थाना बुलाएगा तो हम अंदर जाएंगे। यानी कि जो गलती किया है, जो अपराध किया था, वो इंतजार करे कि हमको गिरफ्तार करे। हाँ, बाहर में मेरे साथ खड़ा था, पहले तो भाग गया, बोला कि अरे भाई जब मुखिए को मारपीट कर दिया, गाली गुप्ता कर दिया, साला हम जाएंगे तो मेरा हाथे पैर तोड़ देगा। फिर उसको बाबू नुनू करके उसको बुला के अपने पास हम रखे हुए थे, क्योंकि हम तो एसडीओ सर को बोल देते कि हम लेके आ रहे हैं। उसको बोले नहीं कुछ नहीं होगा। तब एसडीओ सर को फ़ोन किया, तो एसडीओ सर बोले ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, आप रुकिए, बाहर में ही हम आ रहे हैं। तब एसडीओ साहब आए, फिर हमको एसडीओ साहब बुलाए, तो हम लड़का को फिर अंदर ले गए। 1-1.5 घंटा के बाद वो लड़का फिर हाजिर हुआ। तो देखिए भैया जी, ये आपको बता दें कि बिहार में ये इंतजार कर रहा है, लड़का ही इंतजार कर रहा था कि थाना अध्यक्ष बुलाएंगे तो हम अंदर हाजत में बंद होंगे। देखिए, बिहार का ये पहले मामला है जो कि अपराध करके जो है ये इंतजार कर रहे हैं अपराधी कि यहाँ हमको है गिरफ्तारी हो, हम जेल में जाए। लेकिन बात कहे तो खाकी पहनने वाले वर्दी जो हैं पुलिस, वो जो है उसको भगा रहे हैं। अब यार हमारे साथ मुखिया जी हैं, इनसे भी बात करना चाहिए। क्या सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुरारी कुमार है, जिला मुखिया संघ। इस पर सबसे पहले तो जिला मुखिया संघ इस घटना की घोर निंदा करती है, और हम अपने आरक्षी अधीक्षक महोदय से मांग किए भी हैं और आपके माध्यम से भी करते हैं कि यदि हमारा मुखिया दोषी है तो शीघ्र अतिशीघ्र हमारे मुखिया के ऊपर कार्रवाई हो। यदि थाना अध्यक्ष आपका दोषी है तो शीघ्र अतिशीघ्र थाना अध्यक्ष पर भी कार्रवाई हो, ताकि पुलिस प्रशासन जो कानून की वर्दी पहन के कानून को अपने पैरों के तरह रौंदने का काम किया है, ऐसे अपराधकृत घटना करने के लिए थाना अध्यक्ष को पे ऊपर ऐसी विभागीय कार्रवाई हो कि भविष्य में इस तरह की घटना दुर्घटना सामाजिक लोग, जनप्रतिनिधि लोग और पंचायत सरकार के साथ न करें। उन्होंने इसके साथ साथ जिस तरह से मुखिया शब्द को गाली दिया, ये सिर्फ एक मुखिया की गाली नहीं, ये जनप्रतिनिधियों का अपमान है। सरकार और हमारे एसपी साहब इस पर संज्ञान लें, घटना की न्यायिक जांच अपने स्तर से करावें और सच झूठ तय करके उचित सजा देने और दिलाने का काम करें। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर, जिस प्रकार से लगातार यहाँ कहा जा रहा है कि अपराधी खुद इंतजार कर रहे थे कि हमको हाजत में बंद करें? अपराधी बाहर में इंतजार कर रहा है और दरोगा जी प्रतिनिधि को गाली दे के भगा रहे हैं, और अपराधी को भी कहते हैं जो तुम्हारे लिए थाना में कोई जगह नहीं है, तुम चले जाओ। और अपराधी के बदले एक जिला के सम्मानित डॉक्टर को पकड़ के बंद रखते हैं। डॉक्टर से मिलने के लिए दूसरा सम्मानित डॉक्टर जब जाता है थाना तो उसके साथ भी दुर्व्यवहार होता है। आपको बता दें, जिस डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार हुआ वो भी पूर्व में बेगूसराय के 5 साल जनप्रतिनिधि रह चुके हैं। क्या लेडीज डॉक्टर थी ना? हाँ, मीरा सिंह जी, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। अब बताइए। और हमारा नाम है अमरजीत राय, मुखिया संघ हम अध्यक्ष हैं बछवाड़ा, और जिला मुखिया संघ का हम संरक्षक भी है। हम मांग करते हैं, माननीय एसपी साहब से हम लोग मिले हैं
और सारी बातों को उनके सामने रखे हैं। हम लोग मांग किए हैं जो अविलंब उस थाना प्रभारी पर उचित कार्रवाई हो। चूंकि वह थाना प्रभारी अहमद कुमार को गाली नहीं दिया, बेगूसराय के 217 मुखिया को गाली दिया है, इसलिए हमने मुखिया संघ तय किया है अगर उस थाना प्रभारी पर उचित कार्रवाई नहीं होगा तो अगले रणनीति के तहत हम तमाम मुखिया चुप नहीं बैठेंगे और इसके खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और जहां तक जाना होगा वहां तक कानूनी अधिकार के लिए जाएंगे। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने पहले ही हम शुरुआत में कहे थे कि भगवान डॉक्टर जो है भगवान स्वरूप होते हैं, वो जान बचाने वाले होते हैं, लेकिन अगर उसे ही बिना कसूर बिना गलती का अगर हाजत में ले लेते हैं तो चलिए एक बात है कि थोड़ी देर भी मानते हैं कि ले लिए और अपराधी आया और फिर उसको छोड़ दिए आप। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ अपराधी जो है खुद इस बात को कबूल कर रहे हैं कि हमने अपराध किया, हमें हाजत में ले, हमें जेल में दे, हमें कुछ भी करे, हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर साहब को छोड़ दे। लेकिन बात यहाँ पे यहाँ रुकती नहीं है, बल्कि यहाँ तक कि जनप्रतिनिधि मुखिया से में भी बदसलूकी किया गया था और उसको यहाँ मारपीट कर भगाने की कोशिश किया गया है। यहाँ तक कि जो कहा जा रहा है, और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर जनप्रतिनिधि मुखिया खुद इस बात को कह रहे हैं, जिसके साथ ये घटना हुआ वो खुद इस बात को यहाँ गवाह बन रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या एसपी साहब से मुलाकात के बाद जो है क्या उस प्रशासन पर जो सिंघौल थाना अध्यक्ष जो है उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा या नहीं, ये तो बहुत ही बड़ी सवाल है कि बिहार के अंदर ऐसी पहली बार घटना हुई है। हालांकि आप देखने वाली बात यह है कि क्या कुछ आगे की कार्रवाई रहेगी। इस वक्त बेगूसराय से इंडिया टाइम्स के लिए महफूज।